हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स में चैप्टर 2 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में नेक्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है फ्रैक्शन के से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब आपके इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है जिसे डेसिमल हम कहते हैं, इस डेसिमल के बारे में आज हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि व्हाट इज़ द डेसिमल, ये डेसिमल होते क्या हैं। ठीक है। डेसिमल को समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल से आप समझिए कि किस तरीके से आप इस डेसिमल को समझेंगे और कैसे इसे मैथमेटिक्स में हम रीड करते हैं। सपोज आपके एनसीईआरटी का ही मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ और वो एग्जांपल लेके चलता हूँ जिसमें लिखा है 253 एंड 147। स्टूडेंट्स, जो ये नंबर बना हुआ है ये नंबर हमारा डेसिमल नंबर है। आप देख रहे होंगे इस नंबर में एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की हुई है जो एक पॉइंट के फॉर्म में है। ठीक है। ऐसे नंबर को जब हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पर लगा होता है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे दो पार्ट से मिलके बना होता है। इस डेसिमल से पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो नंबर है ये होल नंबर होता है, और 147 जो हमारे पास पार्ट है ये पार्ट हमारे पास होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है। इतना सबके क्लियर हो चुका होगा कि ये जो है हमारे पास जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है इससे लेफ्ट साइड वाली जो भी वैल्यू हमारे पास है ये है होल नंबर, और इसके बाद की जो हमारे पास नंबर है ये नंबर हमारे पास है डेसिमल पार्ट। और इस नंबर को पढ़ा कैसे जाता है, आप यहाँ से पहले वाले नंबर को पढ़ेंगे नॉर्मली जनरली हम जैसे पढ़ते हैं, यह है 253। ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे 0.147। इसे पढ़ने का तरीका है 253.147। इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल और लिखूँ 59.207 ये लिख दूँ तो इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसे पढ़ने का तरीका होगा 59.07। तो ये आपको पहले कॉन्सेप्ट इसका जो है बेसिक आपको पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से डेसिमल नंबर को पढ़ा जाता है। ये हो जाएगा 59.07। अब किस तरीके से इसे एक्सपेंड किया जाता है इसका एक्सपेंड फॉर्म पढ़ते हैं। उससे एक्सपेंड फॉर्म पढ़ने से पहले एक बार हम इसके थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन आपके लिए बहुत नई बात नहीं है, ये पहले भी आप इन चीज़ों को सुन चुके हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन होता क्या है। तो प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन अगर हम देखें तो इस वाले पे अगर हम देखें पहले डेसिमल से इस पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू को अगर चेक करते हैं तो आप बताइए कि 253 में जो 3 है इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। ओके। इस 3 की जो प्लेस वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 1 है। उसके बाद जो 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है ये 10 है, एंड 2 की जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है ये 100 है। इतना हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 3 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है 1, 5 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है 10, और 2 की प्लेस वैल्यू हमारे पास है 100। इतना हम पढ़ चुके हैं। 1 को अगर हम बोलें तो इसको हम 1 लिखते हैं, देन इसको 10 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। इतना हमने प्रीवियस क्लासेस में नॉलेज लिया हुआ है। अब आती है बात किसकी, डेसिमल्स वाले नंबर्स की। तो यहाँ पर अगर हम इस 1 की अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, इस 1 वाले प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो ये जो 1 वाला प्लेस, इस 1 की प्लेस वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको बोलते हैं टेंथ्स। टेंथ्स मीन्स होता है 1/10। 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 की हमारे पास जो हो जाएगी वो आ जाएगी हंड्रेड्स। इस 4 की प्लेस वैल्यू हमारे पास हो जाएगी हंड्रेड्स, और इसको बोलते क्या हैं, 1/100। और 7 की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 की जो हमारे पास प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी थाउजेंड्स। इसको लिखेंगे 1/1000। तो इस तरीके से हम इसको किसी भी डेसिमल नंबर को क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। ये है एक्सपेंशन हमारे पास किसका, ये डेसिमल वाले नंबर का।
जैसे 3 यहाँ पे था, इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, 5 की यहाँ पर टेंस हो जाएगी, 2 की 100 हो जाएगी, इस 1 की हो जाएगी टेंथ्स, ओके, 4 की हो जाएगी हंड्रेड्स 1/100 और 7 की हो जाएगी हंड्रेड्स। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो ये 9 की क्या हो जाएगी, 9 की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वंस, 5 की अगर बात करें तो टेंस, और 0 की यहाँ पर हो जाएगी टेंथ्स, एंड 7 की हो जाएगी हंड्रेड्स, हंड्रेड्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू को हम डेसिमल में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन को या सॉरी किसी डेसिमल को लाइक और अनलाइक बोलते हैं, उसे समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी से फिर मैं कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। तो इससे आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 2.5, उसे करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आराम से इस बेसिक वाली क्लास को पहले सीखें, देन आप उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 में के क्वेश्चन को करना शुरू करें। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास ये है कि हमको ये बताना है कि इस डेसिमल वाले क्वेश्चंस में दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है और कौन सी लेस देन वैल्यू है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर दें कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर होगा वो हमारे पास लेस देन हो जाएगा फर्स्ट वाले से। तो कैसे इसे चेक किया जाता है वो समझ लीजिए पहले आप। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के दिन जिन दो नंबर्स को आपको कंपेयर करना है, जिन दो नंबर को आपको कंपेयर करना है, उन नंबर्स के डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो टोटल हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आफ्टर डेसिमल जो नंबर हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे इस वाले में देखें 15.75 है, यहाँ पर 15.50 है। आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 75, 1 एंड 2 नंबर्स हैं और यहाँ पर भी 2 नंबर्स हैं। तो ऐसे डेसिमल हमारे पास कहलाते हैं लाइक डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके जो है बाद 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर हैं, तो इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा लाइक डेसिमल। अब इसे कंपेयर करने का तरीका क्या है? कंपेयर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस डेसिमल में सबसे लेफ्ट साइड पे ध्यान रखिए, ये हमारे पास, ये मेरे पास मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ओके, तो लेफ्ट मैं बोल रहा हूँ सबसे लेफ्ट साइड पे, मतलब इस साइड पे जो सबसे इधर जाना है वहाँ पर नंबर चेक करना है दोनों नंबर्स के। अगर मैं 15.75 के बिल्कुल लेफ्ट पर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेफ्ट पर कौन सा नंबर है, 1, और अगर इसके लेफ्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है, 1। आप पहले इनको चेक करेंगे। अब मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट वाले पार्ट में लेफ्ट साइड पे जो नंबर हैं वो दोनों में 1 है, मीन्स 1 और 1 क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से मुझे पता नहीं चल सकता कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। अब उससे एक नंबर पीछे आते हैं तो यहाँ पर क्या है, 5, और यहाँ भी क्या है, 5, मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद जो इस नंबर का नंबर आएगा 7 है, यहाँ पे है 5। ओके, तो अब मुझे बताइए कि हमारे पास 7 इज ग्रेटर देन 5 है। ओके, 7 की जो वैल्यू 5 से ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर 7 कहाँ पे है, इस नंबर पे है, तो ये नंबर हमारे पास ग्रेटर देन हो जाएगा 15.50। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। समझ में आया किस तरीके से करना है कि आपको एक एक करके नंबर लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड की ओर आना है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास राइट साइड है, इस लेफ्ट साइड से अपने राइट साइड को आना है और देखना है जहाँ पर आपको बड़ी वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी आप कहेंगे कि यही वाला जो हमारा डेसिमल है वो ग्रेटर देन है। समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, पहले इस वाले नंबर को देखिए, सबसे लेफ्ट साइड पे 3, यहाँ सबसे लेफ्ट साइड पे 3, यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड पे 5, यहाँ पे भी उसके बाद 5, देन यहाँ 6, यहाँ भी 6 सेम आ गया। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट वाले नंबर पे 3 एंड 7। तो हमको ये पता है कि 3 इज लेस देन 7। 3 क्या है, यहाँ का जो 3 है 7 से लेस देन है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इस नंबर से। मीन्स 35.63 इज लेस देन 35.67। इस तरीके से हम डेसिमल में पता करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके
उसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपके एक्सरसाइज में दिए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास है 23.5, एक नंबर ये है, और सेकंड नंबर हमारे पास है 23.57। ओके, ये नंबर हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर मैं ये नंबर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे सबसे पहले बोला है कि आपको इन नंबर्स को जब भी कंपेयर करना है तो पहला स्टेप आपने नहीं भूलना है, डेसिमल के बाद सेम नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। सेम नंबर्स मीन्स जो टोटल नंबर होने चाहिए वो सेम होनी चाहिए, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, बट यहाँ डेसिमल के आफ्टर डेसिमल यहाँ पर ओनली 1 नंबर है, यहाँ आफ्टर डेसिमल के हैं 2 नंबर्स हैं। तो ये लाइक डेसिमल हमारे पास नहीं है, ये अनलाइक डेसिमल है। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फ्रैक्शन को, इस डेसिमल को लाइक डेसिमल में। और ऐसे करने का सीधा तरीका है कि आप कभी भी कोई भी नंबर है आफ्टर डेसिमल, आप उसके पीछे से 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इसके पीछे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। और 0 लगाने के बाद अब हम इसे अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके पास सेम, आपके पास पहले की तरह क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ पर देखिए चेक करेंगे तो 2 3 सेम है, 5 भी यहाँ पर सेम है, और 7 यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास आ गया। तो इस वाले नंबर में तो हम सीधा लिखेंगे 23.50 इज़ लेस देन 23.57। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू हमारे पास लेस देन है। ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे इसी पर रिलेटेड आपके क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में भी आएंगे, एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, बट आज हम अभी थोड़ा सा बेसिक को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो आप देखते हैं नेक्स्ट इसमें जो आपका पार्ट जो आपको समझाना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं डेसिमल्स में एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल। देखो ये आपके बहुत यूज वाला है और आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन में ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इस एक्सरसाइज के लिए कहें, चाहे आप आगे मैथमेटिक्स जब भी पढ़ते रहेंगे उसके लिए कहें, तो ये पार्ट भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसे देखते हैं कि एक्सपेंशन कैसे एक डेसिमल्स का किया जाता है। जो डेसिमल नंबर होते हैं उनके एक्सपेंशन कैसे होते हैं। एक्सपेंशन करने के लिए आपको ये पता है कि 4 यहाँ पर कौन सी प्लेस में है, प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 100 प्लस 5 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाते रहना है। 7 हमारे पास कौन से प्लेस पे है, 7 यहाँ पर 1 प्लेस पे है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है डेसिमल वाले पार्ट का। ये आपको मैंने बताया था 10th प्लेस पे होता है, तो 10th मीन्स 7/100 हो जाएगा, 7/10 10th के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया था 10th मीन्स होता है 1/10, 100th मीन होता है 1/100। वैसे ही 5 हमारा कौन से वाले पोर्शन पे है, हो जाएगा 5/100, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। इस तरीके से किसी डेसिमल नंबर को एक्सपेंड किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको समझ लीजिए। जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं समझा दूंगा। नाउ नेक्स्ट इज 43.235। अब यहाँ बताइए 4 कौन से वाले पार्ट पे है, कौन से उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ये कौन से प्लेस पे है, 10th मीन्स /10 आ जाएगा। प्लस 3 कौन से पोजीशन पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो 100 पे आ जाएगा। एंड 5 कौन सा है, 1000th वाले पे है, तो ये 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का। बहुत ईजी है। आफ्टर डेसिमल आपको क्या करना है, इनका इस तरीके से इसको एक्सपेंशन कर देना है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपके सामने रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। अब हमारे पास आता है कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। अब हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बहुत इजी होता है। किस तरीके से करते हैं, सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है 36.23। ये एक डेसिमल नंबर है, इसमें होल नंबर भी है, डेसिमल नंबर भी है, तो ये डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल में होल पार्ट्स भी है, होल नंबर्स का पार्ट भी है, तो ये डेसिमल नंबर हो गया। कैसे ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप इस नंबर को सेम लिख लीजिए, ऊपर वाले को। फ्रैक्शन में है तो मीन्स क्या होगा, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्म होगा, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, देखिए 1 आप लिखिए। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि डेसिमल आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हैं, आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हैं, तो 1 और 2। तो जितने नंबर होंगे
उतने यहाँ आप 0 लगा दीजिए। बस हो गया आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका 36.23 को हमने लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में 3623/100। ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। इसे करने के लिए ये समझिए, सपोज एक ले लेते हैं 4.59। ये हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है। इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 459 को आप सीधा ऐसे लिख लेंगे, देन 1 लिखेंगे एंड चेक करेंगे आफ्टर डेसिमल कितने नंबर हैं, उतने 0 लगा देने हैं। तो हमने लगा दिए 0, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से किसी डेसिमल को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स की देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। आई होप आप इसको कर लेंगे। अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने के लिए थोड़ा सा वही बात आपको समझनी है कि आपको पहले फ्रैक्शन को, जो डेसिमल है उस डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उस कन्वर्ट करने के बाद ही आप क्या करेंगे, डेसिमल का एडिशन कर सकते हैं एंड उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ डेसिमल। सपोज हमको ऐड करना है 43.25 को एंड 43.70। सपोज मुझे इसे ऐड करना है, चलो एक नंबर और बढ़ा देते हैं, 243 कर देते हैं। 243 में इसको ऐड करना है। इसको करने का तरीका क्या है, आप पहले इस नंबर को लिखिए 43.25। इस नंबर को आपको लिखना है। बस आप ये चेक करें कि डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। देखो यहाँ कितने नंबर है, 1 और 2, यहाँ भी 2 हैं। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल अगर है तो आपको एक काम करना है कि सबसे पहले ये डेसिमल को लगा देना है डेसिमल के नीचे। इसके डेसिमल के नीचे आप डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को लगा लीजिए। फिर उसके बाद इस पॉइंट के बाद यहाँ जो नंबर है उनको लिखिए। ये लिख लिए 70। इसके बाद लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लिखना शुरू करिए। इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, इसके नीचे 2, इस तरीके से। तब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 5962। दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से एडिशन को किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पार्ट को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैंने अभी आपको क्या तरीका बताया। सबसे पहले इस नंबर को लिखिए आप 275.502। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, आप लिख दिया। अब सेकंड नंबर में देखिए जो डेसिमल जहाँ पर लगा हुआ है उसके बाद राइट साइड में कौन सा नंबर है, 2 है। तो ये 2 ठीक इस 5 के नीचे आ जाएगा। अब मेरी बात समझिए कि ये जो नंबर है यहाँ डेसिमल के बाद आफ्टर कितने नंबर है, 1 2 3, यहाँ ओनली 1 है। तो आपको यहाँ पे इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके पीछे उतने 0 लगाने पड़ेंगे जितने हैं कम हैं। तो यहाँ 1 2, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 है, तो आपको यहाँ 2 0 लगाने होंगे। तो अभी हमारे पास बन गया लाइक डेसिमल। ठीक है, तो इस तरीके से। और आप जो इसके जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है 5 और 7, इसको लिख लीजिए और इजीली इसको ऐड कर लीजिए। 2 0 7 10 15 3। दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इसका एडिशन किया जाता है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। वहाँ भी हमको क्या करना होता है, राइट साइड पर जो वैल्यू है, जो डेसिमल है उसको लाइक डेसिमल में पहले चेंज करना होता है, देन हम उसको इजीली एडिशन उसका कर सकते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी जो रुपीज़ है, वेट है, किलोग्राम, इनको हमको अगर चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में, वो कैसे करते हैं उसे सीख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये एग्जाम्पल हमारे पास आपके जो 2.5 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके पास है कि हमें चेंज करना है, जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 पैसे। 3 पैसे को आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। ओके, ये आपके सामने है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी। ये सभी को पता होगा कि 100 पैसे किसके इक्वल होता है, 1 रुपीज़ के इक्वल होता है। तो अगर मैं 1 पैसा निकालना चाहूँ, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ी होगी, 1 पैसा अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 रुपी।
एंड 3 पैसे की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 3 से यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए ज़्यादा की वैल्यू निकालूँ तो ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई 3 रुपये। और इसको ईजिली आप इसको डिवीजन इसका करेंगे तो इसका डिवीजन करके हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 0.0। हमारे पास इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा पॉइंट, देन यहाँ पे 0 लग जाएगा। इसको मैं आपको डिवाइड करना बता देता हूँ। 100 डिवीजन आपको बताया मैंने फ्रैक्शंस में, तो 100 से इसे करेंगे तो यहाँ डेसिमल लगेगा, क्योंकि 100 से यहाँ पर 3 में डिवाइड नहीं होता है तो इसको डेसिमल लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 0 इंक्रीज हुआ था। ठीक है, देन अभी भी इससे डिवीजन नहीं होता है तो आपको यहाँ 0 लगाना होगा और यहाँ भी आपको 0 लगाना होगा। देन आप जो है 100 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आपका ये डिवाइड हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा। तो हमने फ्रैक्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास है 5 kg और हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 5 kg को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। 5 ग्राम को आपको कन्वर्ट करना है केजी में। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो ये आपको एक बात पता है कि जब हम क्या होता है कि हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं तो ये किसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 1/1000 के हो जाएगा। एंड 5 किसके इक्वल हो जाएगा 5/1000 किलोग्राम। अब इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए यहाँ कर लेते हैं, हो जाएगा 1005। तो 5 में इसका डिवीजन नहीं होता है, डेसिमल लगाना होगा, 0 इंक्रीज हो आता है। अभी भी नहीं होता है, फिर 0 लगाएंगे, इतना आगे नीचे भी आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा 0। और अभी भी नहीं होता है, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ ईजिली हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स इसका डिवीजन हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर 0.005 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.5 में जो भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज ले ली है जो आपको बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.5 के लिए। तो देखिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को लेके आएंगे और इन सब का हम यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज को कितना ईजी बना लेते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए। इसी तरीके से ईजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।